टिकट मिलने के बाद और एक और आज मतलोडा में इसका उद्घाटन किया हमने और पूरे हल्का इसराना के बुजुर्ग युवा आप देख रहे हो कितना पूरा भीड़ भड़ाका और हम इस प्रोग्राम के बाद हम मतलोडा में आज डोर टू डोर करेंगे। हम देखो फोटो, इससे पता लग जाएगा कितने लोगों का समर्थन है और कितना ज़बरदस्त जोश है। और भारतीय जनता पार्टी तो अब जो जुमला पार्टी थी ख़त्म सी हो गई है। जैसे एक तूफान उठता है ना, और तूफान उठने के बाद फिर वो हवा बिल्कुल पूरी बंद हो जाती है। आज बिल्कुल हवा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, एक तरफा जीत है और कांग्रेस पार्टी तो पहले ही हवा निकली हुई है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ भाई इसराना हल्का है हमारी कम से कम 30,000 की जीत है। मुकाबला किससे मानकर चल रहे हो आप? मुकाबला तो मैं किसी से मान ही नहीं रहा। अच्छा। अभी तो मुकाबला लग ही नहीं रहा हमने, अब किसके साथ मुकाबला है। हम तो दोनों जो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है बहुत बुरी तरह पिछड़ी हुई है। तो सुना आपने, जेजेपी प्रत्याशी दयानंद उडलाना दावा कर रहे हैं उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और उनके हर कार्यक्रम भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, दयानंद उडलाना दावा कर रहे हैं कि 75 पार का दावा करने वाली बीजेपी की हवा निकल चुकी है और अब बीजेपी पार्टी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी बनकर रह गई है। चलिए, तो ये दावा था जेजेपी प्रत्याशी दयानंद उडलाना का। अब आपको वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं। जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये तस्वीरें दयानंद उडलाना के ही कार्यक्रम की है, जहां आज मतलोडा में उन्होंने एक चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के लिए दयानंद उडलाना ने हवन यज्ञ की भी व्यवस्था भी की। लेकिन आप खुद भी देख लीजिए कि हवन यज्ञ में महज 5 से 10 लोग ही दिखाई दिए, उनमें भी ज्यादातर उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। इतना ही नहीं, दयानंद उडलाना ने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए जेजेपी पार्टी के अन्य प्रत्याशियों का भी सहारा लिया और कई प्रत्याशियों को न्योता भी दिया, जिसके चलते पानीपत शहरी हल्के से जेजेपी प्रत्याशी जयदेव नोलथा कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन जयदेव नोलथा भी कार्यक्रम में इतने फुर्सत के पलों में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इससे पहले दयानंद उडलाना ने इसराना में भी चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया था और वहीं से नामांकन के लिए रवाना हुए थे। लेकिन हाल इसराना में भी ऐसे ही देखने को मिला, जहां कार्यालय के बाहर खाली कुर्सियां पड़ी दिखाई। बहरहाल दयानंद उडलाना अपनी भारी मतों से जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन दयानंद उडलाना ये भी भली भांति जानते हैं उनके सामने 5 बार विधायक बन चुके बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार खड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी बलवीर वाल्मीकि की, तो वो भी लोगों के बीच भारी जन समर्थन जुटाने में दिन रात लगे हुए हैं। हालांकि बलवीर वाल्मीकि 2 बार हार का सामना कर चुके हैं, जो यही हार की वजह लोगों में बलवीर वाल्मीकि के प्रति सहानुभूति पैदा कर सकती है और इसका फायदा जाहिर तौर पर बलवीर वाल्मीकि को मिल सकता है। अब देखना होगा दयानंद उडलाना जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो क्या रणनीति बनाते हैं और कितना जनता का दिल जीत सकते हैं। लेकिन इतना साफ हो चुका है, दयानंद उडलाना अभी तक जनता की भीड़ जुटाने में भी असफल साबित हो रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।